उस शाम घर में अजीब सी खामोशी थी। बारिश हल्की हल्की खिड़की पर थपथपा रही थी और पीली रोशनी में दादी का कमरा किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। दादी बिस्तर पर लेटी थीं, उनकी सांसें धीमी थीं, मगर आंखों में वही पुरानी चमक अब भी जिंदा थी। मैं पास ही बैठा था, उनका हाथ अपने हाथों में लिए हुए। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी कहानियां मैंने इसी हाथ को पकड़कर सुननी थी। दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज आखिरी कहानी सुनाऊं? मेरे गले में कुछ अटक गया, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। दादी ने छत की ओर देखा, जैसे वहां कोई पुरानी तस्वीर टंगी हो। एक गांव था, उन्होंने कहना शुरू किया, जहां लोग वक्त की कीमत जानते थे। वहां एक छोटी लड़की रहती थी, जो हर दिन अपनी दादी के साथ बैठकर कहानियां सुनती थी। मैं समझ गया ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी ही थी। उन्होंने कहा, वक्त बहुत तेज भागता है। जब तुम बच्चे होते हो तो लगता है जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन जब बाल सफेद हो जाते हैं तब समझ आता है कि हर पल कितना कीमती था। उनकी आवाज कांप गई, मगर उन्होंने बात जारी रखी। उस लड़की ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, खुशी भी, गम भी, कभी हंसी कभी रोई, लेकिन उसने एक बात कभी नहीं छोड़ी, कहानियां। क्योंकि कहानियां इंसान को जिंदा रखती हैं, यादों में, दिलों में। मैंने दादी के हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। दादी ने मेरी तरफ देखा और कहा, जब मैं ना रहूं तो मेरी कहानियां मत भूलना, उन्हें आगे सुनाना, क्योंकि जब तक कोई कहानी सुनाता है तब तक कहने वाला मरता नहीं। उनकी आंखों से एक आंसू बह निकला। मैंने उसे पोंछ दिया, जैसे बचपन में दादी मेरे आंसू पोंछा करती थी। बाहर बारिश अब तेज हो गई थी, मानो आसमान भी इस कहानी को सुन रहा हो। दादी ने आखिरी सांस से पहले कहा, याद रखना बेटा, जिंदगी भी एक कहानी है, इसे अच्छे से जीना ताकि कोई और इसे सुनाना चाहे। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में खामोशी छा गई, मगर मुझे लगा जैसे दादी की आवाज अब भी गूंज रही हो। उस दिन मैंने समझा कि दादी की आखिरी कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो मुझ में शुरू हो चुकी थी। आज जब मैं किसी बच्चे को कहानी सुनाता हूं तो हर शब्द में दादी की याद बस जाती है, उनकी आवाज, उनकी मुस्कान और वो एहसास कि कहानियां कभी मरती नहीं। दादी चली गईं, मगर उनकी आखिरी कहानी आज भी जिंदा है मेरे दिल में।